दोस्तों अनकरीब आपको एक इस्लामी मुल्क में एक ऐसा शहर बसता हुआ नजर आएगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको दूसरी कहीं नहीं मिलने वाली। ये शहर 172 किलोमीटर लंबा होगा, इसमें कोई रोड नहीं होगी, इसमें कोई गाड़ी नहीं चलेगी। इस शहर को एक बड़ा खास किस्म का डिजाइन भी दिया गया है कि ये बिल्कुल एक लंबी सीधी लाइन की तरह होगा, यानी कि इस शहर की कोई चौड़ाई नहीं होगी, सिर्फ ये आपको एक लाइन में बसता हुआ नजर आएगा। अब इस हैरत अंगेज शहर को कंप्लीट भी करना है साल 2030 से पहले पहले। अब ये शहर किसका ख्वाब है, इसको किस इस्लामी मुल्क में तामीर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इस अजीबो गरीब और दुनिया में अपनी मिसाल आप शहर के और कई इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के फीचर्स हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया का ये इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का शहर बनाया जाएगा सऊदी अरब के अंदर, और ये शहर ख्वाब है सऊदी अरब के बादशाह किंग अब्दुल्ला और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान का। दोस्तों आप तमाम लोग ये बात तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरब का शाही खानदान दौलत रखने में किसी का मुकाबला नहीं करता। आप फोर्ब्स उठाकर देख लें या फिर विकिपीडिया, इस शाही फैमिली के बारे में ये बात कंफर्म है कि ये ना तो मिलियंस में खेलती है न बिलियंस में, बल्कि इस फैमिली के पास दौलत है ट्रिलियंस में। लोकल पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो ये अमाउंट जाती है 150 खरब पाकिस्तानी रुपयों से भी ऊपर। अगर आपको ये दौलत जानने के लिए कोई मिसाल चाहिए तो जरा ये समझ लें, दुनिया के पहले 17 अमीर तरीन लोगों की दौलत इकट्ठी की जाए तो भी वो दौलत सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत के सामने कुछ भी नहीं। और दुनिया के पहले 17 अमीर तरीन लोगों में कुछ नाम ये हैं: जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सऊदी अरब के शाही खानदान के पास किस कदर पैसा या दौलत है। इस शाही खानदान के पास सारी दौलत आई है तेल की बदौलत। 1938 में सऊदी अरब में तेल डिस्कवर हुआ पहली मर्तबा, और उसके बाद सऊदी अरब के हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए। 1938 से पहले सऊदी अरब की ज्यादातर आमदनी रिलीजियस टूरिज्म से आती थी। अब सऊदी अरब दुनिया का दूसरा बड़ा तेल प्रोड्यूसिंग मुल्क है। ये मुल्क रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर 1 करोड़ बैरल तेल निकालता है। ये तेल दुनिया के 85 ममालिक को फरोख्त भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, हर चीज को जवाल है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि साल 2092 तक यानी कि 2052 तक पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के जखायर या तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे या बिल्कुल अपने मिनिमम लेवल पर आ जाएंगे। अब उस वक्त सऊदी अरब जैसे ममालिक को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा, अनलेस और अनटिल कि उन्होंने अपनी आमदनी के लिए कुछ और रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर और स्टेबलाइज ना किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन तमाम चीजों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। उन्होंने अभी से ही सऊदी अरब की आमदनी के लिए कुछ दीगर मामलात को तय करना शुरू कर दिया है। वो ऑयल डिपेंडेंसी की तरफ अब नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। इस सोच के पेश नजर मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब में वेस्टर्न टूरिज्म को लाने का प्लान कर रहे हैं। जिस शहर के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं वो इसी सोच की बुनियाद पर खड़ा किया जा रहा है। ये शहर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज और बाकी तमाम म्यारात में दुबई को भी पीछे छोड़ने वाला है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि जब ये तामीर हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो लोग दुबई को भूल जाएंगे। दुनिया भर में जहां भी कहीं शहर आबाद किया जाता है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, और उस सेंटर पॉइंट से ऑनवर्ड्स चारों साइड्स के ऊपर वो शहर फैलता चला जाता है। सऊदी अरब में कायम होने वाला ये सिटी इस किस्म का शहर नहीं बनने वाला। इस शहर का सेंटर पॉइंट तो कोई होगा, लेकिन टेक्निकली ये शहर अपने सेंटर पॉइंट के चारों तरफ नहीं फैलने वाला। ये शहर तामीर किया जाएगा 172 यानी कि 172 किलोमीटर लंबी एक पट्टी के ऊपर। इस शहर का नाम तो है नियोम, लेकिन इसको आम जुबान में द लाइन सिटी कहा जाता है। ये शहर सऊदी अरब की इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने वाला पहला मेगा प्रोजेक्ट है। नियोम नाम का ये शहर सऊदी अरब के तबूक सूबे में बनाया जा रहा है। तबूक सूबे के अंदर इस शहर के लिए एक खास एरिया, एक खास जोन भी अलॉट कर दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। द लाइन सिटी की एक साइड लगेगी गल्फ ऑफ उकाबा को, जबकि एक साइड लगेगी द रेड सी को। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नियोम सिटी का जो साहिली इलाका है, वहाँ से इजिप्ट का मशहूर जमाना शहर शर्म अल
शेख, जो कि दुनिया की बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर है। सऊदी हुकूमत और मिस्र की हुकूमत का एक प्लान ये भी है कि शर्म अल शेख और नियोम सिटी के बीच में एक ब्रिज को भी तामीर किया जाए। इसका एक फायदा तो ये है कि दोनों ममालिक में टूरिज्म इस ब्रिज की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आने वाले टूरिस्ट को एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने जाने में आसानी पैदा हो जाएगी। लोग नियोम सिटी से शर्म अल शेख और शर्म अल शेख से नियोम सिटी की तरफ इजीली ट्रेवल कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये दोनों ममालिक इसराइल को बाईपास करके अपने दरमियान एक जमीनी राब्ता इस्तवार करने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त सऊदी अरब और मिस्र के बीच में इतना बड़ा कोई लैंड कनेक्शन मौजूद नहीं है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक द लाइन सिटी को 3 लेवल्स के ऊपर तामीर किया जाएगा। ग्राउंड लेवल के ऊपर ना तो आपको कोई रोड मिलेगी और ना ही किसी भी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन। ये लेवल होगा पैदल चलने वालों के लिए। इस लेवल को हर तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से भर दिया जाएगा। अगर आप इस सिटी में नेचुरल रिसोर्सेज देखना चाहेंगे, खेत खलियान, बाग बागीचे, दरख्त, हरियाली, तो ये लेवल आपकी डेस्टिनेशन होगा। इस लेवल में आपको सिर्फ और सिर्फ पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने की इजाजत होगी। इस सिटी के दूसरे लेवल का नाम है सर्विस लेयर। इस लेवल पर ऑपरेट करेगी तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि शॉप्स, ऑफिसेज, मॉल्स और बाकी हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी इस लेवल के ऊपर बेस करेगी। इस लेयर या इस लेवल में रोड्स को भी तामीर किया जाएगा और आपको ट्रांसपोर्टेशन की हर सर्विस बड़ी आसानी से अवेलेबल भी होगी, यानी कि हर तरह की गाड़ी आपको इस लेवल पर चलती फिरती हुई नजर आएगी। नियोम सिटी का तीसरा और आखिरी लेवल है स्पाइन लेवल, और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इस शहर में ये लेवल रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। इस लेवल पर चलाई जाएंगी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स। मुसाफिरों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक 172 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर तय करवा देंगी। इस शहर की तमाम तर इलेक्ट्रिसिटी, इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी इंडस्ट्रीज, सब कुछ रीन्यूएबल एनर्जी के तहत काम करेगा। यानी कि इस शहर को पावर अप करने के लिए, इसको रवा दवा रखने के लिए किसी भी किस्म का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नियोम सिटी का एक बड़ा हिस्सा रेड सी के साहिलों पर मौजूद उन पहाड़ों के बीच में से भी गुजरेगा जो कि 4,500 फुट बुलंद हैं। इस शहर की तामीर के लिए किसी भी एक पहाड़ को ना तो तोड़ा जाएगा और ना ही काटा जाएगा। नियोम सिटी के इस खास हिस्से को नाम दिया गया है ट्रोजना का। सऊदी हुकूमत के मुताबिक ट्रोजना एरिया में मौजूद तमाम तर पहाड़ों के नेचुरल लैंडस्केप्स को नियोम सिटी की खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हीं पहाड़ों के बीच में एक वर्टिकल विलेज तामीर किया जाएगा, एक आउटडोर स्कीइंग रिजॉर्ट तामीर किया जाएगा, माउंटेन टू माउंटेन यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कई लग्जरी एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को भी इसी जगह के ऊपर तामीर किया जाएगा। अब दोस्तों, जो लाइन सिटी के लिए एरिया या जगह एलोकेट की गई है या सिलेक्ट की गई है, वो भी बड़ी सोच समझ कर की गई है। जिस जगह ये शहर तामीर किया जा रहा है, दुनिया की 40% पॉपुलेशन को इस जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का प्लान ये है कि 2052 तक उन्होंने अपने इस शहर में 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर आप इतना बड़ा, इतना इंतहाई एडवांस, इतना पुरकशिश किस्म का शहर आबाद करने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी हुकूमत ने नियोम सिटी के प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का सरमाया इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। इनफैक्ट इस प्लान का ऐलान भी हो चुका है। पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो ये रकम बनती है तकरीबन 40,000 अरब के करीब। द लाइन सिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के पहले मरहले में नियोम पैलेस का एरिया कंप्लीट कर दिया गया है। नियोम पैलेस उस जगह को नाम दिया गया है जहां पर सऊदी अरब के शाही खानदान के शाही महल्लात होंगे। ये लुक्रेटिव किस्म के महल्लात हैं, इनके साथ स्पेशल किस्म के गोल्फ कोर्सेज हैं, सेपरेट प्राइवेट आइलैंड्स हैं और आम पब्लिक को इन एरियाज की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी।
ये सब कुछ 1000 एकड़ के एरिया के ऊपर फैला हुआ है। इस शहर के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का स्पेशल एयरपोर्ट भी तामीर किया जाएगा और आप हैरान होंगे कि ये एयरपोर्ट 2019 में तामीर होकर फुली फंक्शनल भी है, या एटलीस्ट इसका रनवे तो डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल हो ही रहा है। फिलहाल ये रनवे इस्तेमाल हो रहा है कंस्ट्रक्शन का सामान सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से नियोम सिटी लाने के लिए। अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतने बड़े शहर को पानी की सप्लाई कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि शायद आपको मालूम ना हो सऊदी अरब में ताजा पानी या जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं उसका एक भी दरिया नहीं। फ्रेश वाटर के मामले को हल करने का सोल्यूशन ये है कि इस सिटी के बीच में एक बहुत बड़ा गुंबद तामीर किया जा रहा है जिसे आप ग्लोब समझ लें। इस ग्लोब को सी वाटर से यानी कि समुद्र के पानी से भरा जाएगा। इस ग्लोब की चारों साइड्स के ऊपर सोलर मिरर्स को इंस्टॉल किया जाएगा। ये सोलर मिरर्स इस ग्लोब को हीट अप करेंगे। ग्लोब में मौजूद समुद्र का पानी जब हीट अप होगा तो वो वाटर वेपर्स और स्टीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जब ये पानी वाटर वेपर्स और स्टीम की शक्ल इख्तियार करेगा तो तब इसे निकाल कर दीगर बड़े प्लांट्स में जाकर स्टोर कर दिया जाएगा और यूं समुद्र का पानी फ्रेश वाटर में चेंज हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि इस सारे प्रोसेस में 1000 लीटर्स के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट आएगी वो भी काफी कम है। समुद्र के पानी को अगर फॉसल फ्यूल वाले मेथड से फ्रेश पानी में कन्वर्ट किया जाता है तो उस पर कॉस्ट पड़ती है $1, 1000 लीटर पानी के पीछे। इस ग्लोब वाले मेथड में 1000 लीटर पानी के पीछे जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी वो होगी 38 सेंट्स, यानी कि एक्सपेंडिचर में 62% की कमी। इसके अलावा नियोम सिटी में स्पेशल किस्म के विंड टरबाइंस इंस्टॉल किए जाएंगे, सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। विंड टरबाइंस हवा की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी की सारी एनर्जी ग्रीन अमोनिया बेस्ड होगी, यानी कि ग्रीन अमोनिया के बर्न आउट होने से ना तो कोई मोहलिक किस्म की गैस पैदा होगी, जो कि मौजूदा फ्यूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जब भी बर्न आउट करता है मोहलिक किस्म की गैसेस पैदा करता है। ग्रीन अमोनिया में ये प्रॉब्लम नहीं होती और यही ग्रीन अमोनिया और इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इस पूरे सिटी को लाइट अप करेगी। इस शहर के तीसरे लेवल पर जो ट्रेन्स चलेंगी अल्ट्रा हाई स्पीड, उनकी स्पीड तकरीबन होगी 500 किलोमीटर पर आवर। ये तमाम ट्रेनें मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड मूवमेंट करेंगी, यानी कि मकनातीसी कुव्वत की बुनियाद के ऊपर ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। इस शहर को एक सीधी लाइन में आबाद करने की एक मेन वजह ये ट्रेन्स ही हैं। ट्रेन्स मुड़ती हैं तो टाइम लेती हैं। अब चूंकि ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आबाद किया जाएगा, लिहाजा इन अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्नेटिक ट्रेन्स को कहीं पर भी मुड़ना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ये ट्रेन्स आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक, जो कि मैंने पहले बताया 172 किलोमीटर का सफर बनता है, इतने बड़े सफर को सिर्फ 20 मिनट में कवर कर लेंगी। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन